श्री जी ना वचन में विचारिया निध लिधि वचनों ने सार विविध पेरे में तूने रे वाला हूँ जीती धाम धनी आधार हूँ जीती धाम धनी आधार। तुलसी प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे संदेशा जी, एक खटरुति है, खटरुति का 8वां प्रकरण 42 चौपाई है, 40 और 2। वो चौपाई कहते हैं कि श्री जी ना वचन में विचारिया। अक्षराधि दाम धनी श्री प्राणनाथ जी खटरुति में फरमा रहे कि श्री जी ना वचन में विचारिया। यह प्रसंग कहाँ का है? श्री जी ना वचन में विचारिया, ये प्रसंग कहाँ का है? आज श्री जी के नाम के झगड़ा बना के सब लोग बैठ गए हैं। ये गादीपतियों ने खड़ा किया है। क्यों? गादीपति समझ गए हैं कि सुंदरी सा जागरूक हो जाएंगे तो हमारे पास कोई आएंगे नहीं, इसीलिए उसने वो श्री जी नाम का झगड़ा डाल दिया। और श्री जी शब्द का भी उनको पता नहीं है। श्री जी शब्द और ऐसे कहते वो तो अभी अरबी का है, उर्दू का है, ऐसा है तैसा है। अरे अरबी का है, उर्दू का है, ऐसा है तैसा है, आप कहते तो है, लेकिन आपके नाम के आगे श्री क्यों लगाते हो? आपके नाम के भी आगे तो आप श्री लगाते हो ना। तो श्री शब्द का अर्थ प्रसंग के परिस्थिति के आधार पर किया जाता है। जैसे हम किसी के खत लिखते हैं, आप निमंत्रण पत्रिका देते हैं, कंकोत्री लिखते हैं, तो उसमें क्या श्रीमान श्रीमती, तो वहां भी हम श्री लिखते हैं। दूसरी बात, जो गुरुजन है, आचार्य है, गादीपति हुए, तो उनके नाम के आगे श्री लिखना ही पड़ता है। जब श्री नहीं लिखते हैं तो उसको बहुत बुरा लगता है, हमारे आगे श्री क्यों नहीं लगाया। और रही बात श्री 5 नवतनपुरी, श्री 5 मंगलपुरी, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम, तो श्री का अर्थ क्या है और 5 का अर्थ क्या है? श्री 5 क्यों लिखा जाता है? सुंदरी साहब जी, आज तक ये वाणी ढकी हुई। नवतनपुरी कभी श्री 5 नहीं है, नहीं है, नहीं है। नवतनपुरी में श्री 3 नवतनपुरी होता है। वो पुरानी की पत्रिका है, लिखा हुआ लेके तो पढ़ लेना। मंगलपुरी भी 5 नहीं है, श्री 3 महामंगलपुरी बोलते हैं। तो 3 का अर्थ क्या होता है? श्री 5 पद्मावतीपुरी है, तो श्री 5 पद्मावतीपुरी को श्री पद्मावतीपुरी पन्ना को 5 क्यों लगाया गया? वो भी जानते नहीं है कुछ, सुंदरी को गुमराह करने निकल पड़े। ठीक है कि राजी महाराज के हुक्म से ये गादीपतियों के मुखारबिन से, ये आचार्य मंडल के मुखारबिन से कुछ कटु वचन निकले ने, तब हमको उजागर करने वाणी को मौका मिला। आप कटु वचन बोलते ही नहीं है, जो नहीं बोलते तो हम ये वाणी को उजागर नहीं करते। आप अपने कटु वचन किया तो हमको उजागर करना पड़ा है ने। श्री तन क्यों बोलते हैं? श्री 3 देवचंद्र जी के अंदर 3 ही शक्ति थी, कृष्ण के अंदर 2 थी। कृष्ण के अंदर थी अक्षर की आत्मा और धनी का जोश। बांके बिहारी के अंदर भी 2 शक्ति थी, अक्षर की आत्म और धनी का बराबर। वहां भी 2 ही शक्ति थी, अक्षर की आत्म धनी का। इसीलिए तो वाणी में लिखना पड़ा, बीज राज से खेल के आए बर्रे अरब शाम, सोई स्वरूप लाया फुरमान, सोई स्वरूप
रूप नहीं है, बाके बिहारी रूप है, बाल मुकुंद श्री कृष्ण रूप है, मुस्तफा रूप है, मोहम्मद रूप नहीं है। सोई स्वरूप लाया फुरमान, तब रसूल कहलाया शाम। तो इसी तरह वो तीन लिखते हैं, क्योंकि राज्य, श्यामा जी और जागृत बोध तीन ही शक्ति थी, इसीलिए श्री तीन लिखा जाता है। श्री तीन किसको लिखते हैं? राज्य के नाम के आगे होता है श्री। श्री पांच क्यों लिखते हैं? वो तो वाणी में चौपाई, गणी का जोश, आत्म दुल्हीन, नूर हुक्म बुद्ध मूल वतन, ये पांचों मिल गई महामत। पांचे शक्ति जहां विराजमान है तो पन्ना में, इसीलिए पन्ना के अलावा दूसरी कहीं भी श्री पांच लिखा नहीं जाता है। श्री पांच का मतलब पांचे शक्ति वहां विराजमान है। और रही बात आगे, नाम के आगे कोई लिख देता है श्री 108, किसी ने 108 लिख दिया तो दूसरे ने लिखा श्री लिखा है 108, तो हम श्री 108 लिख देंगे तो डबल श्री हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। किसी ने लिखा नहीं श्री 108 तो कम होता है, तो हम लिख देंगे श्री 1008, 1008 लिख दिया, इसमें भी संतोष नहीं हुआ तो श्री 1008 लिख दिया, उसमें भी संतोष नहीं हुआ तो अनंत श्री 1008 लिख दिया, उसके भी संतोष नहीं हुआ तो अनंत विभूषित श्री 1008 लिख दिया। लेकिन उनको ये भी पता नहीं है कि नाम के आगे क्यों लिखा जाता है। जैसे मंगलपुरी के आगे 3 लिखना चाहिए, पद्मावती धाम के आगे पुरी नहीं बोलता मैं, पद्मावती पुरी नहीं है, ये तो शास्त्रों में लिखा था। पद्मावती ने केवल शब्द विद्या पृष्ठे विराजिता इंद्रावती नाम सा देवी भविष्यन्ति तो लो युगे, ये बात थी। लेकिन हमारे लिए पूरी नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है, हमारे लिए तो धाम है। जैसे किसी ने LLB कर दिया, LLB कर दिया लेकिन सनद नहीं मिली, तब तक उनके नाम के आगे एडवोकेट नहीं लिखा जाता। एडवोकेट कब लिखा जाता है? LLB करने के बाद सनद मिलती है तो नाम के आगे क्या लिखा जाता है? एडवोकेट। जैसे MBBS कर लिया और उसके बाद उसको प्रैक्टिस कर ली तो उसके आगे क्या लिखा जाता है? डॉक्टर। तो 108 किसके नाम के आगे होता है? वो वाणी में भी है, वितक में भी है। हम वाणी वितक के अलावा कहीं नहीं बोलेंगे एक भी शब्द। वाणी में भी है, 108 का हमको निवेरा कौन कर देगा। और ये लिखा है हरिद्वार की कुंभ के मेले में 3800 पक्ष शाखा सही। तो इसी तरह 108 का तो मायना है, 1008 का कहीं नहीं है, लेकिन लगाते हैं अपने नाम पे। 108 भी किसके नाम पे लिखा जाता है? नाम के आगे। ये पाताल से लेके परम धाम तक, जैसे नवधा भक्ति 3 प्रकार से होती है, 3 प्रकार से अमल में लेती है, 3 तारीख 9 9 तक 27 27 81 पक्ष है, 81 प्रकार की भक्ति है। वो संपूर्ण ज्ञान जिसके पास है उसके आगे 81 लिखा जाता है। 82 किसके पास है? राधा वल्लभी संप्रदाय, वो तो वाणी में भी खुलासा है। 82वां पक्ष 83वां कबीर का है और उसके ऊपर 25 पक्ष अपना धाम तालाब कुंजवन सोए मानिक मेरे बन की जो है पश्चिम चौगर बड़ोवन कहिए यू पुकरा जमुना जी लइए 8 सागर 8 हिमी के, ये 25 पक्ष है धाम गणी के। तो इसका जिसके पास ज्ञान नहीं, रहनी भी होनी चाहिए। ज्ञान तो सबके पास होता है लेकिन शुष्क ज्ञान होता है। रेणी आती है तो प्रेम आता है, जिसके अंदर प्रेम आता है उसके नाम के आगे 108 लिखा जाता है। दूसरी बात रही बड़ा दिखाने के लिए,
और बड़ा दिखाने के लिए सब जगह ऐसा ही अपना नाम चलाते हैं। शब्द का अर्थ का जब पता नहीं है तो साथ में जोड़ देते हैं, तो भाव बदला। गुरु है तो उसके पीछे गुरु जी लिखा जाता है। श्री का शब्द समझ लिया कि श्री किसको बोलते हैं? श्री जी ना वचन में विचारिया। ये कौन कह रहा है, कब कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? श्री जी का वचन में विचारिया, वो इंद्रावती कह रही है कि श्री जी का वचन मतलब देवचंद्र जी श्री जी नहीं है, श्री कृष्ण श्री जी नहीं है। श्री जी है दाम धनी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद। वो देवचंद्र जी के अंदर बैठ के चर्चा कर रहे थे, इसीलिए इंद्रावती कहती है कि श्री जी ना वचन में विचारिया। तो श्री जी किसको कहते हैं? अक्षरातीत दाम धनी। रही बात जी की, और जी की है तो जी शब्द बहुत गलत लगता है सबको। अरे जी का शब्द इतना भाव है, श्री और जी मिलते हैं तो उन दोनों का अर्थ होता है, लेकिन आज झगड़ा नहीं होता है। ये मूल जड़ कहां से आई? आज थी नहीं आई ये जड़ आई थी सरकार सी ने जब से वाणी का खुलासा किया, टीका किया और सब जगह घर घर के वाणी पधराई, तब से हुई थी। समझ लेना कौन से समय में होगा? 1990 से पहले, और आज वो चल रहे हैं 2026 में। 1990 से बात चल रही है, आज चल रही है, क्योंकि जितने संदेशा जागरूक होते हैं वो सब निजानंद संप्रदाय में आ जाते हैं। उसकी अभी लिंक टूटती है। जैसे दिल्ली में श्री जी थे, दिल्ली से नागी संगी चले गए जामनगर, तो जामनगर में बढ़ावा नहीं हुआ, कम हुई, और प्रेम जी भाई रह गए श्री जी के साथ, तो बढ़ावा होके पन्ना तक पहुंचे। कितनी जमात हो गई? 5000। तो श्री जी साहिब जी बोलेंगे उनकी जमात बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? तो राजी जाने। सुंदी साहब में झगड़ा कराने के लिए एक काम चलाया है, आज से नहीं चलाया। गुरु जी को नहीं मानते, हम गुरु जी को मानते भी है और जानते भी है। गुरु किसको बोलते हैं? गु और रू। गु का मतलब है अंधकार, रू का मतलब है प्रकाश। अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाले को गुरु जी कहते हैं। ऐसे नहीं है कि ले कंठी लाई रुपया, ऐसी बात नहीं है। वो कंठी वाली बात, फूकने वाली बात नहीं है। हम रोज बोलते हैं गुरु कंचन, गुरु पारस, गुरु चंदन प्रमाण, तुम सदगुरु दीपक भयो की हो जो आप समान। तो इसी तरह श्री जी ना वचन में विचारिया, लय वचनों सार। वचन क्या है? ये वचन तो आप जानते ही नहीं। श्री जी शब्द में भी भाव है, श्री शब्द में भाव है। यहाँ बात रही सोचने की, कृष्ण जी, कृष्ण जी का वचन विचारिया ऐसा नहीं लिखा है। देवचंद्र जी का वचन विचारिया ऐसा नहीं लिखा है। बाण श्री मुखवाणी में बहुत सारी चौपाई है, श्री भीतर साहिब में भी बहुत सारी चौपाई है। ये सब चौपाइयों श्री जी के नाम से अक्षरातीत के लिए है। और श्री जी का सही मायना सुन लो। श्री जी का सही मायना है श्री जी। श्री का मतलब अत्यंत सौंदर्यवती शोभा युक्त। जिसके नाम के आगे श्री लगता है, लिखे जाते हैं ने, वो सौंदर्य युक्त होते हैं। वो जी साथ में राज्य का लगा दिया, तो अत्यंत सौंदर्य थी शोभा युक्त होने वाले को श्री जी कहते हैं। तो अत्यंत सौंदर्य थी शोभा युक्त कौन है? एक अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म है। बात रही अब आगे साहेब की। कृष्ण की बात है नहीं। 18,758 चौपाई ढूंढ के थक जाओगे, लेकिन एक भी चौपाई में आपको ऐसा नहीं मिलेगा
कि तारतम्य में श्री जी ने अपने मुख से मेरा नाम कृष्ण कहा है, ऐसी चौपाई नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। बीतक साहिब में 4370 चौपाई है, एक भी चौपाई में नहीं मिलेगा कि श्री जी ने, राज जी ने अपने मुख से मेरा नाम कृष्ण कहा, ऐसी चौपाई कहीं भी नहीं है। तारतम लेके कृष्ण जी आया, ऐसी भी चौपाई पूरे वितक साहिब में, पूरे स्वरूप साहिब में एक भी चौपाई नहीं है। लेकिन राज जी आया, वो तो हर रोज चौपाई बोलते हैं, अर्थघटन उल्टा करते हैं। तारतम लैसी राज पधाया, थयु ते सर्वने जान, सखियो कहे हमें आविने मलसु, मलिया ते मूल एदान। साहिब की बात सुन लो। स्वरूप साहिब में अलग अलग किताब है, 14 किताब है, 14 अंग मिल एक बेरी, उसमें से किरंतर किताब, किरण किताब में 61 नंबर का प्रकरण, 61 मतलब 61 नंबर का प्रकरण है। वो प्रकरण में पहली चौपाई है, साहेब तेरी साहिबी भारी, कौन उठावे तुझ बिन तेरी, सो दई मेरे सिर सारी। तो ये साहिब की साहिबी, और ये साहिब की साहिबी है। आप अक्षरातीत को भी नहीं जानते, साहिब को नहीं जानते। ये चौपाई कौन बोल रहा है कि इसके अनुसंधान में तो सुन लो। साहिब तेरी साहिबी कौन बोल रहा है? इंद्रावती। इतनी भारी है कि सर्वगुण निदान है, सर्वगुण संपन्न है, पूर्णमिदं पूर्णमदाय, वो अधूरे नहीं है। एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत पूर्ण है। सो साहिब तेरी साहिबी बारी, कौन उठावे तुझ बिन तेरी, सो दई मेरे सिर सारी। इंद्रावती कहती है कि मेरे सिर सारी दे दी, इसीलिए अब इंद्रावती महामती बन गई। महामती प्राणनाथ जी नहीं है, नहीं है, नहीं है। प्राणनाथ जी और महामती में अंतर है। इंद्रावती को धनी की पूर्ण पहचान हुई तो वो महामती तरीके जाहिर हुई। और प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म है, सच्चिदानंद है, अक्षरातीत है, वो पूर्ण है। उसके अलावा जो कोई वर्णन करता है अपनी बुद्धि से करता है, लेकिन धनी का हुक्म से करता है। इसीलिए स्वामी जी ने पान कहीं लिखा है कि मेरी अल्प बुद्धि से मैं वर्णन कर रहा हूँ। क्यों? ये पूर्ण कौन है? पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत है। इसीलिए पूज्य राजन स्वामी ने अपनी जितनी किताब लिखी, इसमें लिखा है कि मैं मेरी अल्प बुद्धि, अल्प बुद्धि का मतलब पूर्ण बुद्धि किसके पास है? पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद, वो महामती के पास है। महामती के अलावा किसी को वो शोभा नहीं मिली, नहीं मिली और नहीं मिली। अभी ये कहते हैं वीडियो बनाने वाले, वो गाजीपति नकली कहते हैं अल्प बुद्धि, अल्प बुद्धि, अल्प बुद्धि, अल्प बुद्धि कहेंगे ना, आपके जैसा वो प्राणनाथ जी की शोभा नहीं लेंगे। आप अपने मुख से अपनी बड़ाई करे, तारे के मूर्ख कहे सब कोई। आप अपने मुख से प्राणनाथ जी कहलाते हो, प्राणनाथ जी बन गए हो और श्री जी की निंदा कर रहे हो। आओ सुनो, मैं नहीं कहता हूं, ये वाणी कहती है, सुन लो चौपाई। पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत श्री जी साहेब जी ने अपने मुख से अपना नाम दिया। कौन से प्रकरण में? किरंतन किताब 61वें प्रकरण में चौपाई नंबर 18 नोट करो। घर जाके स्वरूप साहिब खोलो, ना हो तो दूसरे को पूछो। चौपाई का अर्थ क्या होता है? 4 चरण है चौपाई में, और चारों चरण का अर्थ सुन लो। मोहे अपनो शब्दियो, पहला चरण।
मोहे अपनो सब दियो, रही ना कोई शक, सही नाम दियो, मोहर अपनी कर रोशन थापी हक। चौपे का किसी को पता नहीं चलेगा, सही है, सही सही नाम, सही नाम, सही नाम बोलते तो है, लेकिन मोहर लगा के दिया है क्या? ठीक है, चौपे का चरण सुन लो। मोहे अपनो सब दियो, इंद्रावती कहती है कि श्री जी नाम सिंगार शोभा में बेख तुम्हारो लियो। तो संपूर्ण दिया नहीं है इंद्रावती को, इंद्रावती को संपूर्ण दिया। इंद्रावती कह रही है मोहे अपनो सब दियो, रही ना कोई शक, इसीलिए तो उसको बेशक इलम कहते हैं। ये शंका वाला इलम नहीं है। कौन सा इलम है? बेशक। चरण सुनना, एक एक अर्थ भी सुनते जाना। मोहे अपनो सब दियो, मोहे अपना सब दे दिया, कुछ नाम श्रृंगार कुछ बाकी रखा, रही ना कोई शक, जरा भी शक नहीं रही। सही नाम दियो, सही नाम दियो तो पहले कौन सा नाम दिया था? नकली? मैं नकली नहीं कहूंगा। झूठा? मैं झूठा नहीं कहूंगा। आप कहते हो रहना, दो बार वीडियो सुन लेना। सही नाम का अर्थ क्या है? सच्चा नाम। तो पहले नाम दिया था, लीला वाला नाम दिया था। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। देवचंद्र जी को दर्शन दिया था हफ्सा में, तब देवचंद्र जी के अंदर श्यामा जी को बोल दिया ने, हम तुम खेले ब्रिज रास में, मनोरथ पूरे ना भे, तीसरा हुआ इनसे। पहले नाम कौन सा दिया था? लीला वाला नाम दिया था। लीला वाला मतलब कृष्ण के नाम से लीला किया था, तो नाम दिया था कौन सा? लीला वाला। तो लीला वाला नाम क्या है? नाम श्री कृष्ण जी, वो लीला वाला नाम है, वो अक्षर में आता है। अभी भी समझ में नहीं आई? सही नाम दियो, तो पहले कौन सा नाम दिया था? गलत नहीं, लीला वाला नाम दिया था। और अभी सही नाम देकर मोहर भी लगा दी। कौन सी मोहर लगाई? इस ब्रह्मांड रहेगा तब तक इस नाम में कोई फेरफार नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। ये नाम ये ब्रह्मांड में आखिरी तक रहेगा। ले सही नाम दियो, मोहर अपनी कर रोशन थापी हक। सुन लो, अभी क्या नाम दिया मैं नहीं बताया। आगे बढ़ते हैं। क्यों आगे बढ़ते हैं? कि इसी प्रकरण में 24वीं चौपाई 24, वो सुन लेना, बराबर पढ़ भी लेना। रोशनी पार के पार की गई। रोशनी को मतलब क्या बोलते हैं? अंधेरा नहीं, प्रकाश बोलते हैं। और प्रकाश बोलते तो रोशनी किसको कहते हैं? एक काल माया का ब्रह्मांड की भी पूरी सुध दे दी, योग माया का ब्रह्मांड की भी पूरी सुध दे दी। ले रोशनी पार की दई, साहेब नाम धराया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कृष्ण नाम धराया ऐसा कहीं भी चौपाई नहीं है, नहीं है और नहीं है। राज्य ने अपने मुखारविंद से अपना खुद नाम दिया है, वो भी सुन लो दोबारा। रोशनी पार की गई, साहेब नाम धराए। भाई दुनिया साफ मुजाब से, भाई दुनिया साफ मुसाफ से मुझसे कजा कराए। कजा करने वाला श्री जी साहेब जी है, वो श्री जी साहेब जी है। वो तो परम धाम जाएगी, जाएगी ने जाएगी। कजा करने कौन बैठेगा? साहेब बैठेंगे। और साहेब कजा करने बैठेंगे तो सबका कजा होगा कि नहीं होगा? और सबका कजा होगा। ये सातवें दिन की लीला है, और वो भी 20 में वर्णन तो कर दिया है। कजा का मतलब क्या है? परम धाम की ब्रह्म सृष्टि सुंदर सात आत्माएं जिस तन में बैठी वो आत्म ही परम धाम जाएगी, तन नहीं जाएंगे, नाम नहीं जाएंगे। क्यों? कि परम धाम है नाम तत्व गुण खट प्रमाण से रहित है। वो नाम गुण
खट प्रमाण जा सकते जो नाम है उसका नाश हो जाता है, जो नाश होता है वो अखंड कभी हो सकता नहीं है। तो कजा करने वाले कौन है ये नहीं मेरे को बताना था, लेकिन वो भी चल रहा है। कजा कजा के समय क्या करेंगे, नरक में जाएंगे, कौन जाएंगे नरक में जाने वाले को मैंने बता दिया, लोभी गुरु लाल चूचेला दोनों नरक में ठेलम। रही बात आगे की, तो आगे की बात भी दोबारा मैं दोहराता हूँ 5 मिनट लेके। क्या दोहराता हूँ, ये छठा दिन चल रहा है। छठा दिन किसका है, छठा दिन किसका है, मोमिनों का है। ये वाणी किसके लिए आई है, ना केवाय माया मो आवाणी पण मारा साथ माटे केवानी आ गुरुओं माटे नहीं आई। ये वाणी गादीपतियों के लिए नहीं आई है, ये वाणी आचार्यों के लिए नहीं आई है, ये वाणी जगत गुरु के लिए नहीं आई है। आई है तो सिर्फ दोबारा तो दोहराओ, ना केवाय माया मो आवाणी पर साथ माटे परम धाम जाना है। तो कैसे जाएंगे, हम आपके पांव पकड़ के आएंगे, पांव पकड़ के तो वजूद का पकड़ोगे, वजूद तो नासूद का है, नहीं आओगे, यहाँ लटक जाओगे, पहुंच जाओगे। वो तो व्रत में से रास में गए थे, उसको पता था, आप भी सुन लेना। परम जाने के लिए वाणी में एक ही चौपा, एक ही चरण बहुत अच्छा है। साथे हताते आए सही पिछले कारण वाणी कही, इसीलिए निजानंद संप्रदाय वो बनावटी नहीं है, वो ओरिजिनल है। कृष्ण प्राण के साथ निजानंद लगाते हैं, वो बनावटी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, क्योंकि एक होना चाहिए तो होना चाहिए। सोडा और लेमन मिक्स बना दिया, मिक्सचर करा दिया, ऐसा थोड़ा हो सकता है। निजानंद संप्रदाय, और निजानंद संप्रदाय में लिखा है, ये वाणी में लिखा है, साथे हताते आए सही पिछले कारण ये वाणी कही। श्री जी के साथ पन्ना जी में थे, तो इतनी बेटे कर जागे नाम, पीछे वाले सुंदरी साथ को जागरूक करने के लिए ये वाणी आई है। सुंदरी साथ जी जब तक अपने तन में प्राण है, ये वाणी कहे उसी हिसाब से चलो। कोई गुरु कहे, कोई आचार्य कहे, कोई जगत गुरु कहे, किसी की माननी नहीं। ये वाणी कहेंगे तो हम मानेंगे, वाणी के अलावा हम कहीं नहीं चलेंगे। लेकिन हमारा संप्रदाय क्या है, निजानंद संप्रदाय है। कृष्ण प्रेमी धर्म हमारा नहीं है, नहीं है और नहीं है। हम एक ही मंत्र का जाप करेंगे, निज नाम श्री जी साहेब जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर वे सब विद वतन। क्यों बोल रहा हूँ कि निज नाम श्री कृष्ण जी बोलते हो, देवचंद्र जी के समय से बोलते हो, तो देवचंद्र जी के समय में वाणी नहीं उतरी थी, तो उसमें लिखा था ये सतवाणी मत के लेऊ इनको साथ, तो वाणी तो उतरी नहीं थी, तो कौन सी वाणी का मंथन करना था, वो तो अभी आगे की बात बहुत है, टूंक समय में क्या बताइए। लेकिन सुनिसा जी जो कहा है सुन के बार बार सुनो, बार बार सुनने के बाद ईमान लाओ। हम नहीं कहेंगे वहां नहीं मत जाओ, वो तो कहेंगे कि जागनी बयान वाले के पास नहीं जाना, निजान जागनी बयान का साहित्य नहीं ले, राजन स्वामी की तो चर्चा नहीं सुननी, उनकी किताब नहीं पढ़नी, अरे उनके पास जाएंगे तो प्रसाद भी नहीं लेना, क्योंकि प्रसाद लेको तो बुर्की डाल देंगे, आप हो जाएंगे। वो तो वाणी में चौपाई लिखी थी रामनगर की, वो तो अभी तक में हम समझा देंगे, अभी हमारे पास समय है नहीं। तो प्यारे सुनील जी समय के हिसाब से चलना पड़ा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।